हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और उसमें वेरियस जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी उसको समझा है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं आपको समझने के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और हमारे फेसबुक में। ठीक है, उसके साथ साथ यूट्यूब में जाके हमें सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से सबको फ्री में एजुकेशन मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है। ठीक है, उसमें ये बताना है कि ये एपी बना रहा है कि नहीं। ये जो स्टेटमेंट है ये एपी बना रहा है कि नहीं। सिचुएशन क्या है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer। तो यहाँ पे बोला है जो टैक्सी का फेयर है वो पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपए। ठीक है, और उसके बाद जो हर एक किलोमीटर ऐड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 8 रुपए ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 15 होगा। और हर जो एक किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा किलोमीटर बढ़ रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें 8 रुपए ऐड हो रहे हैं। तो वो जो 8 है वो एक फिक्स्ड नंबर हो गया, और फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, 15 प्लस 8 विच इज 23। और इसका थर्ड टर्म क्या होगा, 23 प्लस 8 विच इज 31। फिर इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, 31 प्लस 8 विच इज 39। ठीक है, तो ये एपी हुआ कि नहीं, ये सीक्वेंस एपी हुआ कि नहीं, ये सीक्वेंस एपी हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और उसके साथ साथ इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब अच्छा ये मेरे क्वेश्चन है, जिससे मेरा पहला वीडियो देख लिया है वो बता सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनो कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये तो एपी है। अब मेरे को ये बताओ कि ये कौन सा टाइप ऑफ एपी है, फाइनाइट एपी है इनफाइनाइट एपी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और ऐसा लिख के बता देना। ओके, देखो आप नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 by each subsequent meter। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग जो डिग कर रहे हैं तो उसका जो पहला मीटर का कॉस्ट है वो कितना है, 150। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जो डिग करते जाएंगे तो उसमें और 50 रुपए ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मिल गया हमें और 50 रुपए कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं, तो एक जो पर्टिकुलर नंबर हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 विच इज 200। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, 200 प्लस 50 विच इज 250। फोर्थ टर्म क्या होगा, 250 प्लस 50 विच इज 300। और फिफ्थ टर्म क्या होगा, 300 प्लस 50 विच इज 350। तो सीक्वेंस क्या हो गया इसका एपी का, 150 200 250 300 350, और ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, और मेरे को ये भी बताओ कि ये कौन सा टाइप ऑफ एपी है, इसका भी लिख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 आगे टाइप ऑफ एपी लिखना। ओके, अब इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो कौन से बच गए, 2 बच गए, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 वो होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के दिया है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द इज फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म लिखने हैं एपी के। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। फिर इसके बाद थर्ड टर्म क्या होगा, 20 प्लस 10 30। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो एपी लिख लो, इसका फर्स्ट फोर टर्म होगा 10 20 30 और 40। ठीक है, नाउ
जो सेकेंड दिया हुआ क्या है, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म भी क्या होगा, अगर ऐड करोगे फर्स्ट सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म ऐसा निकालते हैं ना, अभी तो देखा हमने सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस डी, तो इसका क्या होगा -2 प्लस 0 विच इज -2। ठीक है, तो a3 भी क्या होगा, a3 भी सेम a2 की तरह ही होगा, और a4 भी क्या होगा, a4 भी a3 की तरह होगा। ठीक है, तो सब एक दूसरे से इक्वल ही है, समझ में आया, तो सबका वैल्यू क्या होगा, -2 ही होगा। ठीक है, देखो आया, ओके। तो एपी क्या होगा, -2, -2, -2, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, इधर फर्स्ट फोर टर्म बोला इसलिए यहां तक लिख के छोड़ दिया हमने। ओके, नाउ इसमें जो फोर्थ वाला दिया है, क्या दिया, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2, तो इसका जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस डी करेंगे विच इज -1 प्लस 1/2। तो इसको जैसे ही करेंगे तो इधर एलसीएम 2 आएगा नीचे। ठीक है, तो -2 प्लस 1 विच इज -1/2। तो इसमें a3 क्या आएगा, a3 आएगा a2 प्लस डी, तो -1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a4 क्या होगा, a3 प्लस डी, तो इसमें 0 प्लस 1/2 विच इज 1/2। अब a5 क्या होगा खुद बताओ, नीचे लिख के बताओ a5 क्या होगा। देखो यही आया, वही पहला आया 1/2, फिर सेकेंड आया 1/2 प्लस, सॉरी इधर मैंने गलती किया है, इधर आएगा -1/2। ओके, ये देखो मिस्टेक हो गई यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रब कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे -1/2 आना था, मगर यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 आएगा, तो इधर क्या आएगा, इधर 0 आएगा, और a3 क्या होगा, a3 विल बी 1/2। ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होगा, -1, -1/2, 0 और 1/2, फिर इसके आगे बढ़ते आए। ठीक है, तो हमें फर्स्ट फोर टर्म बोला है तो इतना ही करेंगे। ठीक है, नाउ इसके 2 होमवर्क दिए है मैंने। ठीक है, वो करके लाना। ओके, वैसे ही करना है सेम। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसका सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस 3, 1, -1, -3। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सॉरी इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, a होगा, सेकेंड टर्म 1, और थर्ड टर्म -1, और फोर्थ टर्म -3। ठीक है, और इसमें क्या निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, पहले का होगा a2 माइनस a1। ठीक है, a को a1 भी लेते हैं, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद से फिर एक और बार निकालें तो कैसे रहेगा, a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3। तो ऐसा 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर तीनों बार कॉमन डिफरेंस सेम आता है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस AP नहीं है। ठीक है, देखो पहले में निकाला तो 1 - 3 विल बी -2, फिर a3 माइनस a2, -1 -1 -2, फिर a4 माइनस a3, तो इसका भी क्या आएगा -2। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, दिस इज ए। ठीक है, अब थोड़ा हो गया है इधर, हाँ देखो अब सेकेंड क्या दिया हुआ इधर, -5, -1, 3, 7। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, -5, सेकेंड टर्म -1, और थर्ड टर्म 3, और फोर्थ टर्म 7। ठीक है, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। ओके, तो -1 माइनस ऑफ -5, -1 प्लस 5 विच इज 4। वैसे ही सेकेंड का निकालेंगे, 3 माइनस ऑफ -1, 3 प्लस 1 विच इज 4, फिर a4 माइनस a3, 7 माइनस 3 विच इज 4। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस हो गया AP। तो ये पहले से ही AP है, इन द फॉलोइंग AP बोला है ना,
इसका मतलब ये पहले से सीक्वेंस एपी है, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। अगर वेरीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस एपी है। अगर इधर क्वेश्चन में वेरीफाई बोल देता, वेरीफाई द फॉलोइंग्स if they are AP or not and find the first term and the common difference, तो वैसे वेरीफाई करना, ठीक है। ये पूरा करके अगर इसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है तो एक निकाल के छोड़ देना, जरूरत नहीं है बाकी निकालने की, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। ये एपी दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म हो कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। फर्स्ट टर्म होगा इसका 1/3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो क्या आएगा, 5/3 माइनस 1/3 विल बी 4/3। तो ऐसा आगे का भी निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम ही आने वाला है क्योंकि ये पहले से ही एपी है, सिर्फ इसमें निकालना है हमें, ओके। एपी नहीं होता तो पूरा वेरीफाई करके ये करना पड़ता तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये एपी दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म हो गया 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा देखो, 1.7 माइनस 0.6 क्या हो जाएगा, 1.1। सिमिलरली 2.8 माइनस 1.7, 1.1, 3.9 माइनस 2.8, 1.1, तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब which of the following are the APs, if they form an AP find the common difference D, write the three more terms, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में एपी दिया हुआ था, सीक्वेंस जो था हर कोई एपी था, तुम्हें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। मगर अभी क्या है, अभी तुम्हें ये बताना है कि जो सीक्वेंस है ये एपी है क्या नहीं, उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस भी बताना है, और उसके साथ साथ अगर ये एपी है तो इसके आगे तीन और एक्स्ट्रा टर्म्स भी तुम्हें बतानी है कि क्या होगी सीक्वेंस में आगे, ठीक है। जैसे A1, A2, A3 दिया हुआ है सीक्वेंस में, तो A4, A5, A6 आपको निकालना पड़ेगा। ये कब निकालोगे, जब ये सीक्वेंस AP होगा, ठीक है। AP कब होगा, जब इस ये सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर सेम निकला तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, AP हो गया। अगर ये AP है तो हम लोग आगे के तीन टर्म्स और निकालेंगे, ठीक है। देखो पहला सीक्वेंस क्या दिया है, 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकेंड टर्म हो गया 4, थर्ड टर्म हो गया 8 और फोर्थ टर्म हो गया 16। अब सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम सबसे पहले। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A विच इज 4 माइनस 2, 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा, A3 माइनस A2 विच इज 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। फिर उसके बाद और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A4 माइनस A3 विच इज 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 2 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एपी हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर ये एपी नहीं है तो हम तीन वो और टर्म्स निकाल सकते हैं कि सीक्वेंस के आगे, मतलब A5, A6 और A7, A4 तक तो दिया हुआ है और A5, A6, A7 निकालना होगा। ये निकाल सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। समझ में आया, देखो समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, जो बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं ना वो आपके लिए होमवर्क है, वो आखिरी में लिखे हुए हैं, खुद कोशिश करना सॉल्व करने की। और जो भी आंसर होगा वो मेरे को टेलीग्राम में पिंग करना जाके, ठीक है, कि टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पे जाके मेरे को बताओ क्या क्या आंसर्स है, ठीक है। मैं इसके ये जो रिवीजन वीडियो आएगा उसके 2 दिन बाद आंसर्स वहाँ पे अपलोड कर दूंगा पूरा, ठीक है। 2 दिन का समय देता हूँ, 2 दिन पूरा आपके पास 48 आवर्स, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, -1, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2, ये सीक्वेंस दी हुई है। अब ये पता लगाना है कि ये सीक्वेंस एपी है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कौन से है, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबका। तो A2 माइनस A1 -3.2 माइनस ऑफ -1.2 विच इज -2.0। सिमिलरली A3 माइनस A2 इसका भी क्या आएगा, -2.0। और A4 माइनस A3 करेंगे तो -7.2 माइनस ऑफ -5.2 इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2 विच इज -2.0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब
ये जो सीक्वेंस हुआ ये क्या हो गया, एपी हो गया। अगर ये एपी हो गया तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं, विच इज A5, A6 और A7, ये तीनों निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों टर्म होंगे वो क्या होगा, A5 क्या होगा, A4 प्लस डी हो जाएगा। A4 क्या दिया हुआ है, -7.2, तो -7.2 प्लस डी क्या आया, -2.0। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -7.2 -2.0 विल बी -9.2। वैसे ही अगर 6 टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, A5 प्लस डी करेंगे, तो इधर क्या आएगा, -9.2 प्लस ऑफ -2.0, तो यहाँ पे -9.2 -2.0 विच इज -11.2। ठीक है, और जो 7 टर्म करेंगे उसमें 6 टर्म प्लस डी, तो इसमें क्या आएगा, -13.2। तो मिल गया आंसर, पता चल गया कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, अगला करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2, ऐसे आगे बढ़ते आएगा। ठीक है, अब ये बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है क्या नहीं, उसके लिए हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2, थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2 और फोर्थ टर्म 3 प्लस 3√2। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो क्या आएगा, इसका सिर्फ √2 बचेगा। तो उसके बाद A3 माइनस A2, तो इसमें क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ √2 ही बचा। माइनस कैसे करना है देखो, इधर सेकेंड वाले का बता रहा हूँ। ठीक है, इसका बताता हूँ, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 था। ठीक है, A3 माइनस A2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो इधर -3 प्लस 3 है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2√2 माइनस 2 माइनस √2, तो इधर 2√2 मतलब √2 दो बार दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 प्लस √2 लिख सकते हैं इसको, और इधर -√2 होगा, तो एक कैंसिल हो जाए तो क्या बचा, √2 बचा, तो इसलिए ऐसा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो A4 माइनस A3 क्या होगा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 विच इज √2। तो इसमें भी देखो कॉमन डिफरेंस जो आया है वो क्या है, वो आया है सेम। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, AP। अगर ये AP हो गया तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं हम, A5, A6 और A7। क्या होगा देखो, A5 को कैसे लिखेंगे हम, A4 प्लस डी। ठीक है, A4 क्या था, 3 प्लस 3√2 प्लस √2, तो क्या होगा, 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। फिर 6 टर्म कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 4√2 प्लस √2 विच इज 3 प्लस 5√2। फिर उसके बाद जो 7 टर्म है उसको कैसे लिखेंगे, A6 प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करते हैं, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, 3 प्लस 5√2 प्लस √2 विच इज 3 प्लस 6√2, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गए। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0, -4, -8, -12। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, तो आपको पता ही कैसे करना है प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A0 इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -8, फोर्थ टर्म -12। उसके बाद क्या करेंगे, टर्म आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालो कैसे, A2 माइनस A1 विच इज -4 आएगा, फिर A3 माइनस A2 -4, फिर A4 माइनस A3 -4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आया कि नहीं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस है ये हो गया AP। अगर ये AP हो गया तो हमें क्या निकालना है, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो यहाँ पे A4 तक निकाला है, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, A5, A6 एंड A7, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे A5 क्या होगा, A4 प्लस डी, तो उसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -16। वैसे ही A6 क्या होगा, A5 प्लस डी, तो इसको करेंगे तो -20। फिर A6 प्लस डी, A7 निकालना है तो A6 प्लस डी, तो उसको करेंगे तो -24। बीच में कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है,
बेसिक आपको पता चल गया स्ट्रक्चर कैसा है। चलो आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा A4, ठीक है। तो इसको ए के फॉर्म में दिया हुआ है, सब ए के पावर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये बताना है कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी है कि नहीं, उसके लिए क्या चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम स्टेप में, आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकेंड टर्म ए स्क्वायर, थर्ड टर्म ए क्यूब और फोर्थ टर्म ए रेज टू पावर 4। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई करें, एक करके बता रहा हूँ, अगला तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए लिख सकते हैं माइनस ए। तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, एक ए बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एक बे, यहाँ पे एक बार एक ए बाहर निकल गया और यहाँ से एक ए बाहर निकल गया, तो क्या बचा, एक ए बचा, तो ए माइनस, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो ए माइनस 1, ठीक है। वैसे ही ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें भी क्या आएगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस 1। और थर्ड वाला क्या है, A4 माइनस A3, तो इसमें ए क्यूब बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा ए माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, बताओ कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हुआ ये एपी हुआ क्या, ये नहीं हुआ। उसके कारण हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73, ये दिया हुआ। अब हमें ये बताना है कि जो सीक्वेंस है ये एपी है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप तो आपको पता ही है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है इसमें, ए विच इज 1 स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या होगा 5 स्क्वायर, थर्ड टर्म 7 स्क्वायर और फोर्थ टर्म 73, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 5 स्क्वायर माइनस 1, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 25 माइनस 1 24। फिर उसके बाद A3 माइनस A2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25 24। फिर उसके बाद A4 माइनस A3, 73 माइनस 7 स्क्वायर विच इज 49, उसको माइनस करिए तो क्या आएगा 24। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया, सेम आया। कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, ये एपी हो गया। अगर ये एपी हो गया तो इसका मतलब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे कौन कौन से हैं, A5, A6 और A7, ये तीनों निकालना है हमें। ये तीनों निकाल पाएंगे हम लोग, निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या होगा, A4 प्लस डी, 73 प्लस 24 विच इज 97। फिर उसके बाद सिक्स टर्म A5 प्लस डी, 97 प्लस 24 121। फिर उसके बाद सेवन टर्म क्या होगा, 86 प्लस डी, 121 प्लस 24 विच इज 145, ठीक है। तो ये आज की एक्सरसाइज 5.1 समाप्त होती है, ठीक है। अब ये आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। टोटल मैंने होमवर्क दिया है टोटल अराउंड कितना है, इसमें कितने क्वेश्चन है देखो, 3 3 6 7 8 8 है, 9 10 11 12 तक क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए। 48 आवर्स, 2 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से कर लो। और फिर उसके बाद टेलीग्राम में मुझे बता दो कि क्या आंसर आया है, ठीक है। पूरा अच्छे से करके एकदम टेलीग्राम में एक फोटो भेज देना, मैं समझ जाऊंगा, ओके। अब तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। होमवर्क दिया है, सॉल्व करो और थोड़ा चिल आउट भी करो, ठीक है। चलो बाय।